हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीआर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डीआर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पर चल रही होगी। ठीक है, एग्जामपुर के विवेक सर ने जो संजीवनी सीरीज लॉन्च की है उसी का हम सॉल्यूशन करवाते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। जितने भी उनके पीडीएफ लॉन्च होंगे सबका सॉल्यूशन हम करवाएंगे अपने चैनल पर। आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके जिसको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, जिन भाई बहन के पास अभी संजीवनी सीरीज नहीं है वो हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और भी अच्छा बना सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो चैप्टर वाइज दिए गए हैं। ठीक है, जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चंस बने हैं सबका सॉल्यूशन दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। अगर हम आज के सेशन की बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी? केंद्र एवं राज्य वित्तीय संबंध की। ठीक है, केंद्र एवं राज्य वित्तीय संबंध के बारे में आज हम बात करेंगे और बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। लगभग 25 प्लस क्वेश्चंस इसमें से भी पूछे गए थे, तो सभी क्वेश्चंस का हम बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे और आप लोगों को उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगेगी। और यदि आपको अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। ठीक है, फिलहाल एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है, अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, उसके बाद एग्ज़ाम आप मान कर चलिए कि नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम इसका संभावित डेट हो सकती है। ठीक है, तो आप टाइम बहुत कम है, आपको बस सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, प्रीवियस ईयर को भी साथ साथ देखना है। ठीक, क्योंकि अब जीरो से स्टार्ट करेंगे तो बहुत टाइम अभी आपके पास लग जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करती रहनी है। ठीक है, यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका जो है कि सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। अगर हम बात करें अपने पहले प्रश्न की तो इसमें दिया गया है क्या? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये प्रश्न पूछा गया था 12/11/2021 के फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है आपका कब पूछा गया था। तो उस समय कौन थे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? कौन थे? NK सिंह। ठीक, अगर आज की बात करें तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे अरविंद पनगड़िया हैं। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, जगह नहीं है, तो आप मान कर चलिए कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। और 15वें के कौन थे? तो आप कहेंगे NK सिंह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र यानी बैलेंसिंग व्हील माना जाता है। ठीक है, किस संवैधानिक संस्था को माना जाता है, हमको ये बताना है। तो ये आपका माना जाता है वित्त आयोग को। ठीक है, फाइनेंशियल कमीशन को माना जाता है वित्त आयोग, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो सामूहिक रूप से राजकोषीय नीति कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, राजकोषीय नीति। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कर कैसे लगाया जा सकता है या वसूल किया जा सकता है? ठीक है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आप कहेंगे 265 में। ठीक है, आर्टिकल 265 में यह बात कही गई कि कर कैसे लगाया जाएगा या फिर कैसे वसूला जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक, हमको बताना है कि वित्त आयोग का गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद माल और सेवा कर परिषद से संबंधित है? तो माल और सेवा कर परिषद से कौन संबंधित है? आर्टिकल 279A। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, आर्टिकल 279A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा या संग्रहित नहीं किया जाएगा? ठीक है, तो आपको बताना है किसके द्वारा किया गया था। तो आर्टिकल 265 के द्वारा यह बात कही गई थी। ठीक है, आर्टिकल 265। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में तैयार किया गया था? ठीक है, तो ये तैयार किया गया था 2003 में। ठीक, 2003 इसका सही जवाब होगा। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम जो है 2003 में तैयार किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 112। ठीक, ये किससे संबंधित है? वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि 2020-21 के बजट के अनुसार सरकार ने मवेशियों में होने वाले मुंह पका खुर पका रोग, फुट एंड माउथ डिजीज यानी MFD और ब्रुसेलोसिस को किस वर्ष तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो ये आपका लक्ष्य रखा है 2025 यानी इसी वर्ष तक यह रोग खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या कहता है, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत के आकस्मिकता कोष में से अग्रिम प्रदान करने का अधिकार किसके पास है? तो ये है आपका भारत के राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, भारत के राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि 1990 में सरकरिया आयोग की सिफारिशों पर राज्यों के बीच नीतियों, आम हित के विषयों तथा विवादों पर चर्चा या उनकी जांच के लिए ... का गठन किया गया था। तो किसका गठन किया गया था, हमको ये बताना है। तो ये उस समय गठन किया गया था अंतर्राज्यीय परिषद का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, अंतर्राज्यीय परिषद। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो 1983 में स्थापित ... के राजपत्र को देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना तथा और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था। तो 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। किसकी? सरकारिया आयोग की बात यह कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है, सरकारिया आयोग। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा रहा है कि आयकर एक ... है। हमको बताना है कि आयकर एक क्या है, तो प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। आयकर क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो बताना है कि कौन सा अनुच्छेद उससे संबंधित है। तो आर्टिकल 267 उससे संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि वर्ष 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने प्रस्ताव रखा था? तो आपको बताना है कौन सी समिति थी। तो एकवर्थ समिति, ठीक है, एकवर्थ समिति ने यह प्रस्ताव रखा था। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयोग को केंद्र राज्य संबंधों पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो किस आयोग को नियुक्त किया गया था? तो आप कहेंगे कि सरकरिया आयोग को नियुक्त किया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें कह रहा है कि किस वर्ष में भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति M पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था? तो हमको बताना है किस सन में किया था। तो आप कहेंगे 2007 में, ठीक है, 2007 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं? तो सहकारी समिति की बात कर रहा है, तो आर्टिकल 9B में, ठीक है, ये प्रावधान दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अरे भाग 9B है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में कृषि आय पर कर का विषय है, मतलब किस सूची का विषय है, हमको ये बताना है। तो ये है आपका राज्य सूची का विषय, ठीक है। कृषि आय पर कर जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यह राज्य सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि वर्ष 1983 में किसकी अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो किसकी अध्यक्षता थी? RS सरकारिया, ठीक है, RS सरकारिया की अध्यक्षता में, ठीक है, केंद्र राज्य संबंधियों पर आयोग की नियुक्ति की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है रेल बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर हमको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन में इसका क्या दिया गया है? बी, रेल की प्राप्तियों और व्यय भारत की समेकित निधि का हिस्सा है, ये इसका सही जवाब है। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की तो 23 नंबर में क्या कह रहा है कि एक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण क्या कहलाता है? ठीक है, तो हमको बताना है कि ये क्या कहलाता है। आप कहेंगे बजट, ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? बजट जो है एक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा संविधान द्वारा स्थापित एक प्राधिकरण है जो भारत की सभी राज्य सरकारों की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? ठीक है, तो कौन करता है? तो आप कहेंगे क्या? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक, इसका काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? यदि कभी यह सवाल उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो ... का निर्णय अंतिम होगा। तो किसका निर्णय अंतिम होगा हमको ये बताना है। ठीक है, तो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय जो है अंतिम होता है कि कोई जो है विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारत सरकार के बजट के बारे में निम्नलिखित में से सत्य है। ए में क्या क्या कह रहा है कि लोकसभा में 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है। बी ऑप्शन दिया गया है लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है। ठीक है,
तो 26 नंबर क्वेश्चंस में हमको बताना है कि कौन सा जो है सही है। तो 26 नंबर क्वेश्चंस का जो है ए और बी दोनों ही बातें सही कही गई हैं, ठीक है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो डी मुद्रा शुल्क की बात कर रहा है। मुद्रा शुल्क जो है क्या करता है कि संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दिया गया है वित्त मंत्री द्वारा बजट की प्रस्तुति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए ऑप्शन कह रहा है कि वित्त मंत्री का बजट भाषण सामान्यतः 2 खंडों में होता है। खंड ए कर निर्धारण संबंधी प्रस्तावों पर और खंड बी देश के सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण पर गौर करता है। बी बात कर रहा है कि किसी चुनाव वर्ष में बजट 2 बार पेश किया जा सकता है। पहली बार लेखानुदान प्राप्त करने हेतु कुछ महीनों के लिए और दूसरी बार पूरी तरह से, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन की हमको बताना है कौन सी बातें सही हैं। तो केवल बी बात जो है सही है, ठीक है। जो बी बात कही गई है वह केवल सही है। तो आज हमने देखा कौन सा चैप्टर, केंद्र एवं राज्य वित्तीय संबंध के बारे में, ठीक है। यहाँ पर पिछली ईयर मतलब प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस बने थे उन सब का हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, ठीक है। तो वीडियो समझ में आई होगी तो आप एक कमेंट और एक लाइक कर दिया कीजिए और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुँच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। और रही बात कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करिए ताकि वीडियो जो भी अपलोड किया जाए वह आपको मिल जाए। सरकार संजीवनी सीरीज का पूरा सॉल्यूशन इस चैनल पर कराया जाएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।